एक्सरसाइज 5.6 का पार्ट 3 करेंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस का। क्वेश्चन नंबर 33 से लेकर के 40 तक। तो सबसे पहले है क्वेश्चन नंबर 33। फाइंड द सम ऑफ ऑल ऑड नंबर्स बिटवीन 0 एंड 50। 0 और 50 के बीच में जितने भी ऑड नंबर्स हैं उनका सम करना है। तो 0 से लेके पहला नंबर ऑड नंबर होता है 1, देन 3, 5 और 50 से पहले पहला ऑड नंबर होता है 49। तो 1, 3, 5 से लेकर 49 तक के जो भी नंबर्स हैं उनका हमें सम करना है। बट सम करने के लिए हमें चाहिए a जो कि है, d जो कि है, लेकिन n चाहिए कि कितने टर्म्स हैं ये। तो इसके लिए हमें देखना पड़ेगा कि लास्ट टर्म जो है 49 वो कौन से नंबर पर है। तो हम इसको मान लेते हैं कि nth टर्म है ये 49। तो nth टर्म का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 d इज इक्वल टू 49। तो a है 1 प्लस n माइनस 1, d है सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म यानी कि 2। तो 2 इज इक्वल टू 49। 1 प्लस 2n माइनस 2 इज इक्वल टू 49। यहाँ पे आ जाएगा 2n एंड माइनस वन को इधर ले जाएंगे तो प्लस 1 हो जाएगा 50। 2n विल बी 50 तो n विल बी 25। तो ये 25th टर्म है, लास्ट जो टर्म है 25th टर्म है, यानी कि नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ पे है 25। 25th टर्म है तो ये यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स है 25। तो हम इनका सम करेंगे S25 इज इक्वल टू n अपॉन 2 यानी 25 अपॉन 2, 2a मतलब 2 1 प्लस n माइनस 1 यानी 25 माइनस 1 और d है 2। यहाँ पे आ जाएगा 25 अपॉन 2, 2 प्लस 24 इंटू 2 48। तो 25 अपॉन 2 इंटू 50 ये आ जाएगा 25। मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 625। तो जो भी टर्म्स हैं 1, 0 और 50 के बीच में और टर्म्स हैं उनका टोटल होगा 625। अब हम करेंगे इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 33 का। 100 और 200 के बीच में जितने भी टर्म्स हैं और टर्म्स हैं उनका हमें सम करना है 100 और 200 के बीच में। तो पहली टर्म आएगी 101, 103 और ये लास्ट टर्म आएगी 199 तक। तो हमारा a है 101, d है 103 माइनस 101 यानी 2। हमें पता लगाना पड़ेगा कि n कितना है क्योंकि कितने टर्म्स हैं। तो हम इसको मान लेते हैं nth टर्म। तो लेट a प्लस n माइनस 1 d इज इक्वल टू 199 ताकि हमें पता चले कि नंबर ऑफ टर्म्स कितना है। यहाँ पे आ जाएगा 101 प्लस n माइनस 1 और 2 इज इक्वल टू 199। तो 101 प्लस 2n माइनस 2 199, ये आ गया 2n प्लस 99 जो कि इधर आके माइनस 99 हो जाएगा। तो 2n विल बी 100 तो n विल बी 50। तो 50 टर्म्स हैं। अब हमें 50 टर्म्स का सम करना है। तो 50 अपॉन 2, 2a प्लस n माइनस 1 d भी कर सकते हैं या फिर हम a प्लस l भी कर सकते हैं। दो फॉर्मूला होते हैं, एक होता है n अपॉन 2 और a प्लस l। लास्ट क्वेश्चन में हमने किया था दूसरे वाला फॉर्मूला n अपॉन 2, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पे हम ये फर्स्ट वाला कर रहे हैं। तो फर्स्ट टर्म है 101 और लास्ट टर्म है 199। तो 50 अपॉन 2 और ये इनका टोटल आ जाएगा 300। इसको कैंसिल आउट कर देंगे, 150 आ जाएगा तो 7500। तो जितने भी टर्म्स हैं 100 और 200 के बीच में उनका टोटल होगा 7500। आगे करते हैं।
आगे करेंगे क्वेश्चन नंबर 34। शो दैट द सम ऑफ ऑल ऑड इंटीजर्स between 1 and 1000 which are divisible by 3 is 83667। 1 और 1000 के बीच में जो भी ऑड नंबर्स हैं जो कि 3 से डिविजिबल हैं, सबसे पहला तो 3 हो गया, उसके बाद 3 का मल्टीपल होता है 6, लेकिन वो ऑड नहीं है, हमें इवन इंटीजर नहीं चाहिए, हमें ऑड चाहिए। तो सेकंड मल्टीपल होगा 9, फिर होगा 12 जो कि इवन है, उसको छोड़ देंगे, अगला होगा 15। तो इस तरीके से लास्ट जो इंटीजर होगा वो 1000 से पहले वाला वो होगा 999 जो कि 3 का डिविजिबल होगा। तो अब हमें इन सब का टोटल करना है। टोटल करने के लिए हमें चाहिए ए जो कि है 3 और डी है सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म वो भी है, लेकिन हमें नंबर ऑफ टर्म्स नहीं पता, तो हम 999 को मान लेंगे कि वो nth टर्म है। तो लेट ए एन इज इक्वल टू 999, मतलब a प्लस एन माइनस 1 डी इज इक्वल टू 999। तो a है 3 प्लस एन माइनस 1 डी है 6 इज इक्वल टू 999। तो 3 प्लस 6 एन माइनस 6 इज इक्वल टू 999। 6 एन माइनस 3 आ गया, माइनस 3 को हम इस साइड पे लेके आएंगे तो ये आ जाएगा 1002 प्लस हो जाएगा। तो n विल बी 1002 को 6 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा हमारा 167। तो नंबर ऑफ टर्म्स बिटवीन 3 एंड 999 इज 167। तो इनका हम सम कर लेंगे। तो 167 अपॉन 2 कोई भी फॉर्मूला कर सकते हैं, मैं यहाँ पे n/2 a प्लस l कर रही हूँ। तो फर्स्ट टर्म है 3 और लास्ट टर्म है 999। तो 167/2 इंटू 1002 ये आ जाएगा 501। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 83667 और जो हमें प्रूव करना था। आगे करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे 35। If the sum of first 6 terms of an AP is 36 and that of first 16 terms is 256, find the sum of first 10 terms. Sum of first 6 terms of an AP is 36, यानी कि सम ऑफ 6 टर्म्स यानी कि नंबर है 6, n है 6, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा 6/2 यानी n/2 2a प्लस n माइनस 1 6 माइनस 1 और d इज इक्वल टू 36। ये 3 आ गया, 3 को हम इस साइड पे लेके जाएंगे तो 36/3 ये आ जाएगा 12। इधर आ गया हमारे पास 2a प्लस 5d, तो 2a प्लस 5d इज इक्वल टू 12। इसी तरीके से सम ऑफ फर्स्ट 16 टर्म्स इज 256, तो 16 टर्म 16/2 2a प्लस 16 माइनस 1 d इज इक्वल टू 256। ये आ गया 8 2a प्लस 15d, तो 256। 8 को इधर लेके जाएंगे 256 से डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 32। तो ये आ गया 2a प्लस 15d इज इक्वल टू 32। यहाँ पे हमारे पास दो इक्वेशंस आ गए हैं। 2a प्लस 5d इज इक्वल टू 12, 2a प्लस 15d इज इक्वल टू 32। a का कोफिशिएंट सेम है तो हम इनको एलिमिनेशन मेथड से a और d की वैल्यूज निकाल लेते हैं। a और d की वैल्यूज निकालेंगे, प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस ये कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस 10d इज इक्वल टू माइनस 20, माइनस माइनस कैंसिल, तो d विल बी 2, 20 डिवाइडेड बाय 10। तो d की वैल्यू आ गई है 2। इसको हम किसी भी इक्वेशन में पुट कर लेते हैं। 2a प्लस 5d, 5 इंटू 2 इज इक्वल टू 12। तो 2a प्लस 10 है तो इधर जाके 12 माइनस 10 हो जाएगा, मतलब 2a इज इक्वल टू 2, तो a इज इक्वल टू 1। तो a की वैल्यू आ गई हमारे पास, d की वैल्यू आ गई हमारे पास। हमें चाहिए सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स,
यानी कि S10, तो 10/2 n/2 2a मतलब 2 इंटू 1 प्लस n-1 10-1 और d है 2, यहाँ पे आ जाएगा 5 2 प्लस ये 9 इंटू 2 18 आ जाएगा, तो 18 प्लस 2 20 20 इंटू 5 100, तो फर्स्ट 10 टर्म्स का टोटल होगा 100। ये था क्वेश्चन नंबर 35। अब हम करते हैं अगला क्वेश्चन जो कि है 36। में है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 17 टर्म्स ऑफ एन EP whose fourth and ninth term are -15 and -30 respectively। हमें बताना है 17 टर्म्स का सम बताना है और हमें दे रखा है कि फोर्थ टर्म है -15 और नाइन्थ टर्म है -30। फोर्थ टर्म है -15 और नाइन्थ टर्म है -30। फोर्थ टर्म का मतलब हुआ a + 4 - 1d यानी कि a + 3d = 15। नाइन्थ टर्म का मतलब हुआ a + 9 - 1d यानी 8d = -30। तो इन दोनों को हम सॉल्व करेंगे एलिमिनेशन मेथड से। तो यहाँ पे है a + 3d a + 8d = -30, तो प्लस माइनस हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पे आ गया -5d और यहाँ पे आ जाएगा -15, तो माइनस माइनस कैंसिल, d की वैल्यू आ जाएगी 15/5 3 आ जाएगी। इसको हम इसमें पुट कर देते हैं a + 8d में। a + 8d = -30, तो a + 8 इंटू 3 = -30, तो a + 24 आ गया इधर। 24 एक मिनट, हाँ ठीक है, +24 आ गया इधर। थ्री की वैल्यू आ जाएगी इधर, आ जाएगा एक मिनट, +15 आएगा, सॉरी यहाँ पे था +30 - 15, +30 - 15 यानी कि +15 आएगा, तो माइनस कैंसिल तो नहीं होगा, माइनस कैंसिल नहीं होगा, यहाँ पे आ जाएगा यहाँ पे है -5 और 15 से इसको 5 को डिवाइड करेंगे तो 3 और माइनस लग जाएगा इधर -3, तो यहाँ पे a + 8d यानी -3 = -30, तो a -24 इधर आ जाएगा, +24 हो जाएगा, तो a will be -6। अब हमें बताना है फर्स्ट 17 टर्म्स का टोटल बताना है, यानी कि n/2 17/2 2a मतलब 2 -6 से मल्टीप्लाई करेंगे, n-1 17 - 1 और d है हमारा -3, तो यहाँ से हमें सम निकालना है 17/2 -12 16 को 3 से करेंगे 48 आ जाएगा, -48 क्योंकि माइनस का साइन है, तो -48 आ जाएगा, तो 17/2 इंटू -60, तो 30 आ जाएगा। 17 को 30 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 10 और माइनस का साइन, तो जो सम ऑफ फर्स्ट 17 टर्म्स विल बी -5 10। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है 37। फाइंड द सम ऑफ ऑल इंटीजर्स बिटवीन 50 and 500 which are divisible by 7। तो 50 और 500 के बीच के जो भी इंटीजर्स हैं जो कि 7 के मल्टीपल्स हैं उनका सम करना है। तो 50 के बाद पहला मल्टीपल जो होगा 7 का वो होगा 56। आप चाहो तो हम ऐसे, मैं आपको बताती हूँ कि कैसे देख सकते हो आप। 50 को 7 से डिवाइड करो, 7 7 = 49 -1, यानी कि 50 में से अगर हम -1 कर दे, रिमाइंडर को माइनस कर दे, तो वो 7 का पहला मल्टीपल आएगा। बट ये 50 से छोटा है, तो 50 से बड़ा मल्टीपल देखने के लिए
7 का, उसमें 7 ऐड कर दो तो पहला मल्टीपल हो जाएगा 56, फिर 7 7 ऐड करते जाओ और लास्ट मल्टीपल होगा 500 से पहला। इसके लिए भी हम सेम यही मेथड यूज कर सकते हैं। 7 से इसको डिवाइड किया 49, 10, 7 और यहाँ पे आ गया हमारा 3, रिमाइंडर आ गया 3। तो 500 में से 3 को माइनस कर दो 497। तो लास्ट जो डिविजिबल होगा, मल्टीपल होगा 7 का, वो होगा 497, 497 होगा। तो इस तरीके से हमारी एपी बन जाएगी। अब हमें इन सब का सम निकालना है, ऑल इंटीजर्स बिटवीन। हमें नहीं पता, हमें पता है कि a है 56, d है 63 माइनस 56 मतलब 7। हमें नंबर ऑफ टर्म्स भी पता होना चाहिए कि कितने टर्म्स का हमें सम करना है। उसके लिए हम लास्ट टर्म को मान लेते हैं कि वो है nth टर्म। nth टर्म मतलब a प्लस n माइनस 1 d इज इक्वल टू 497। तो a है 56, n माइनस 1 और d है 7 इज इक्वल टू 497। तो 56 प्लस 7n माइनस 7 इज इक्वल टू 497। तो 7n यहाँ पे आ गया 49। 49 को हम इधर लेके जाएंगे, माइनस हो जाएगा। तो 7n इज इक्वल टू 5, 5 एंड 4, 455 आ जाएगा। 49 को माइनस करना था, 42 को नहीं, 490, 49 को माइनस करेंगे तो आएगा हमारा 448। तो n की वैल्यू आ जाएगी 448 को 7 से डिवाइड कर दो, ये आ जाएगा 6 एंड 4, 64 टर्म्स है। तो 56 से लेकर के 497 तक जो 7 के मल्टीपल्स हैं वो है 64 और हमें इनका सम करना है। तो 64 डिवाइडेड बाय 2, 2a मतलब 2 इंटू 56, या फिर हम सीधे सीधे n a प्लस एल भी कर सकते हैं, वो ज़्यादा इजी है। यहाँ पे Sn के दो फॉर्मूले होते हैं, n/2 a प्लस n, ये भी होता है। तो n/2 यानी 64/2, फर्स्ट टर्म है 56 और लास्ट टर्म है 497। तो यहाँ पे आ जाएगा 32 और इन दोनों को ऐड करेंगे तो आ जाएगा 553, मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा आंसर हमारा 17696। तो दिस इज द सम ऑफ ऑल 64 टर्म्स बिटवीन 50 and 500 which are divisible by 7। आगे करते हैं 38। यहाँ से थोड़े टफ वाले प्रॉब्लम्स शुरू हो गए हैं। अ थीफ आफ्टर कमिटिंग अ थेफ्ट रन्स एट अ यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 50 मीटर पर मिनट। एक थीफ है जो कि 50 मीटर पर मिनट की स्पीड से भागता है। चोरी करने के बाद वो 50 मीटर पर मिनट की स्पीड से भाग रहा है। तो आफ्टर 2 मिनट्स अ पुलिस मैन रन्स टू कैच हिम। 2 मिनट उसको भागते हुए हो गए, उसके बाद एक पुलिस वाला उसको भागने के लिए, उसको पकड़ने के लिए उसके पीछे भाग रहा है। ही गोज 60 मीटर इन फर्स्ट मिनट, यानी कि जो पुलिस वाला है वो पहले मिनट में 60 मीटर भागता है एंड इंक्रीजेस हिज स्पीड बाय 5 मीटर पर मिनट एवरी सक्सीडिंग मिनट्स। यानी कि जो पुलिस मैन है वो पहले 60 मीटर भागता है पहले मिनट में, फिर 65 मीटर भागता है, फिर 70 मीटर भागता है। तो इस तरीके से वो भागता है। आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स द पुलिस मैन विल कैच द थीफ। तो कब वो पकड़ेगा थीफ को, चोर को वो कब पकड़ेगा। तो हम एज्यूम कर लेते हैं कि वो t मिनट्स के बाद उसको पकड़ेगा या x मिनट के बाद पकड़ेगा। लेट द टाइम टेकन बाय पुलिस मैन टू कैच द थीफ इज t मिनट्स के बाद उसको पकड़ रहा है। 2 मिनट तो पहले थीफ भाग चुका है, जो चोर है वो 2 मिनट पहले ही भाग चुका है। तो चोर कितना भागा होगा जब तक कि उसको पुलिस वाले ने पकड़ा नहीं। t मिनट में पुलिस वाले ने उसको पकड़ लिया प्लस 2 मिनट वो चोर भागा था। तो चोर कितना भाग चुका है, t प्लस 2 मिनट्स भाग चुका है और हर मिनट में वो 50 मीटर भाग चुका है। तो चोर कितना भाग चुका है 50 इंटू टी, t प्लस 2।
इतना डिस्टेंस वो कवर कर चुका है। इसी डिस्टेंस को कवर करना पड़ेगा पुलिस वाले को, इस सारे डिस्टेंस को कवर करना पड़ेगा ताकि वो उसको पकड़ सके, इसको पकड़ सके। ये डिस्टेंस है। तो t मिनट में यानी कि उसको कितना भागना पड़ेगा, t/2 2a प्लस t-1 एंड d, इतना भागना पड़ेगा पुलिस वाले को और उसको डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा इतना। तो हम इसको पहले सॉल्व करते, t/2 2a, पहले मिनट में वो कितना भागा है 60 मीटर, तो 60 इंटू t-1 और हर मिनट में वो 5-5 मीटर से अपनी स्पीड को इंक्रीज करते जा रहा है, वो अपनी स्पीड को इंक्रीज करते जा रहा है। तो इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे आ गया हमारे पास, पहले मैं इस साइड को लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर रही हूँ, t/2 120 प्लस 5t-5, यहाँ पे आ जाएगा t/2 120 माइनस 5, यानी कि ये हो गया हमारा 115 प्लस 5t। तो इतना डिस्टेंस कवर किया उसने पकड़ने के लिए उसको, क्योंकि हमारे अकॉर्डिंग उसने t मिनट्स में उसको पकड़ लिया, तो उसको कितना भागना पड़ गया, दैट इज इक्वल टू 50t प्लस 2। अब ये दोनों इक्वेशन इक्वल हो गई। मैं इस 2 को इस साइड पे लेके जाती हूँ ताकि वो पूरा 100 हो जाए। यहाँ पे रह गया हमारा t 115 प्लस 5t, और ये 50 से 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 100, 100 को t से करेंगे तो 100t, और इससे 2 से करेंगे तो 200। यहाँ पे आ गया हमारा 115t और यहाँ पे आ गया 5t स्क्वायर इज इक्वल टू 100t प्लस 200। यहाँ पे एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन बन रहा है, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन बन रहा है 5t स्क्वायर, 115d है, 100t को उसमें से माइनस कर दो तो ये आ जाएगा आपका 15t, और 200 को भी इधर लेके आते हैं तो -200 इज इक्वल टू 0। 5 से इसको डिवाइड कर देंगे, कॉमन फैक्टर ले लेंगे, प्लस 3t माइनस 40 इज इक्वल टू 0। दोनों साइड को 5 से डिवाइड कर दो तो हमारे पास आ जाएगा, ये जो था ना इधर आपको लिखते जाना है, तो t स्क्वायर प्लस 3t माइनस 40 इज इक्वल टू 0। इसको फैक्टराइज कर लेंगे। मैंने आपको ट्रिक बहुत बारी बताई है इस चैनल पे, इसी वाले चैप्टर में बहुत बार बताई है, आप उसको यूज कर सकते हो। तो t स्क्वायर प्लस 8t माइनस 5t माइनस 40 इज इक्वल टू 0। फर्स्ट 2 टर्म्स में से t कॉमन ले लो, t प्लस 8, यहाँ पे भी मुझे t प्लस 8 चाहिए तो -5 को कॉमन ले लिया, -5t को t से डिवाइड करेंगे तो -5 आएगा इज इक्वल टू 0। तो t प्लस 8 एंड t माइनस 5 इज इक्वल टू 0, या तो ये 0 या तो ये 0, तो t की दो वैल्यू आ गई -8 और 5। -8 नहीं हो सकता क्योंकि टाइम नेगेटिव नहीं हो सकता, तो t विल बी 5, यानी कि 5 मिनट्स के बाद, 5 मिनट के बाद पुलिसमैन ने उस थीफ को पकड़ लिया है। आगे है क्वेश्चन नंबर 39। Resham wanted to save at least 6,500 for sending her daughter to school next year after 12 months. रेशम अपनी बेटी को अगले साल यानी 12 महीने के बाद स्कूल भेजना चाहती है। उसके लिए उसको चाहिए 6,500 रुपीज, 6,500 रुपीज चाहिए उसको। तो she saved 450 in the first month and raised her saving by 20 एवरी नेक्स्ट मंथ, यानी कि पहले महीने में वो बचा रही है 450, अगले महीने में हर महीने वो 20 रुपीज से अपनी सेविंग बढ़ाती जा रही है, यानी कि 470 490 इस तरीके से वो अपनी सेविंग बढ़ाती जा रही है। उसको टोटल चाहिए 6,500 12 महीने के बाद। हाउ मच विल शी बी एबल टू सेव इन नेक्स्ट 12 मंथ्स, कितना सेव कर पाएगी वो अगले 12 महीने में। Will she be able to send her daughter to the school next year? तो उसको कितना चाहिए, 6,500 चाहिए 12 महीने में, यानी कि n is equal to 12, तो 12 महीने में ये चाहिए। A है 450, D है सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, वैसे भी आपको दे रखा है कि 20 रुपीज वो हर महीने बढ़ाती जा रही है तो 20,
तो S12 आ जाएगा हमारे पास 12/2 n/2 2a यानी 2 450 प्लस n-1 यानी 12 - 1 इंटू 20। तो इतना वो बचा पाएगी 6। यहाँ पे आ गया 900 प्लस 11 इंटू 20, 11 इंटू 20 होता है 220। तो ये आ जाएगा हमारे पास 6 इंटू 11 20। तो ये आ जाएगा 0 2 7 एंड 6। तो उसको चाहिए 6500, वो बचा पा रही है 12 महीने में 6720 6720। तो यस शी विल बी एबल टू सेंड हर डॉटर टू स्कूल नेक्स्ट ईयर। तो वो अपनी बेटी को स्कूल भेज पाएगी। नेक्स्ट है, लास्ट क्वेश्चन करते हैं इस वीडियो का। रामकली would need rupees 1800 for admission fee and books etc. for her daughter to start going to school from next year. रामकली को अपनी बेटी को स्कूल भेजने के लिए बुक्स के लिए चाहिए 1800। She saved 50 in the first month of this year. पहले महीने में उसने 50 रुपीज सेव किया एंड इंक्रीज हर मंथली सेविंग बाय 20। तो हर महीने वो 20 रुपीज से बढ़ाती गई, यानी कि इस तरीके से वो हर महीने अपनी सेविंग को बढ़ाती गई। 12 महीने के बाद आफ्टर ईयर हाउ मच मनी विल शी सेव, कितना पैसा वो बचा पाएगी। विल शी बी एबल टू फुलफिल हर ड्रीम ऑफ सेंडिंग हर डॉटर टू स्कूल, क्या वो अपना सपना पूरा कर पाएगी अपनी बेटी को स्कूल भेजने का। तो हमारे पास n कितना है 12, n है 12, a है 50 और d है 20। 70 - 50 20 है। तो कितना पैसा वो बचा पाएगी, तो यानी हमें चाहिए S12 12/2 2a यानी 2 इंटू 50 प्लस n-1 तो 12 - 1 और d है 20। यहाँ पे आ गया 6 और यहाँ पे आ जाएगा 100 प्लस 11 इंटू 20 यानी 220 आ गया। तो 6 इंटू 320 मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 1920। उसको चाहिए थे 1800, शी नीड्स 1800 विच इज लेस देन द अमाउंट शी हैज सेव्ड टिल नाउ। उसने अभी तक 1920 बचा लिए हैं विच इज ग्रेटर देन 1800 जो कि उसको चाहिए। तो यस शी विल बी एबल टू फुलफिल हर ड्रीम ऑफ सेंडिंग हर डॉटर टू स्कूल। तो इसके साथ ही ये वाली वीडियो खत्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे बाकी के 7 क्वेश्चंस 41 से लेकर के 47 तक। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।